तो सर्किट दे देगा, समथिंग समथिंग दे देगा, तुमसे बोलेगा बताओ भाई फ्लक्स कितना है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तुमसे पूछ सकते हैं, दे विल आस्क यू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। So basically rate of change of flux is nothing but the induced EMF जो साथ में रिलेट करेगा इन दोनों को। So these are the major two possibilities। अब बेसिक फॉर्मुलेस पे आते हैं, तो तुमको सारे फॉर्मुलेस पता ही होंगे। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट अबाउट द फ्लक्स, तो फ्लक्स सबको पता है, फ्लक्स इज अ व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी, वेरी वेल सेड। सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, बच्चों कंफ्यूज मत होना, बट इट इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ टू वेक्टर्स। लेकिन ये जो डिफाइन किया गया है, इसको हमने डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ टू वेक्टर्स। कौन कौन से हैं वो दो वेक्टर्स? बी और ए डॉट ए वेक्टर। अच्छा, व्हाट शुड आई राइट, बी डॉट ए और ए डॉट बी? बी डॉट ए। सर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों का सब कुछ सेम होता है, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है ना। सो व्हाइल डूइंग दिस डॉट प्रोडक्ट जो है वो तुम्हें फॉलो करता है, इट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ। तो अपने को इसमें कंफ्यूज नहीं होना पेपर में कि बी डॉट ए या ए डॉट बी कभी लिख के आ गए तो तुम उसको गलत करके आ रहे हो। कीप इन माइंड ये फॉलो करता है, इट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ। ओके, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, एंड इवन तुम्हारा कम्यूटेटिव भी फॉलो करता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव भी फॉलो करता है। सो नेवर एवर कंफ्यूज इन दिस थिंग। ओके, और वेक्टर फॉर्म ही याद रखो, cos थीटा वगैरह तुमको करना सब आता है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू अ डेप्थ ऑफ दैट पार्ट। ठीक है, इसमें और अपना जो मेन आ जाता है दैट इज द, अच्छा इसमें तीसरी एक कैटेगरी भी लिख लो, दैट इज द कैटेगरी ऑफ इंडक्टर, है ना। वो तुमसे इंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अभी अपन इंडक्टर पे भी जाएंगे, पहले इतने कोई डिस्कस कर लेते हैं। फ्लक्स के बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात आएगी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ से दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन या तो वो रिलेट करेगा फैराडेज लॉ से, ठीक है, या वो या वो लिंक करेगा लेंस लॉ से, है ना, लेंस लॉ से। तो दोनों ही लॉ तुमको पता है। फैराडेज लॉ की तो सीधी सीधी स्टेटमेंट सबको पता ही होती है, इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, एट द सेम टाइम लेंस लॉ भी सबको पता है, इसमें ये नेगेटिव साइन को बताता है कि द ओपोज ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका ओपोज। अच्छा ये बहुत जरूरी है, कई बार लेंस लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, मतलब लाइक बहुत ही ज्यादा बार आए हैं, 50-50 का रेशियो मान लो। ऐसा नहीं है कि लेंस लॉ से कम आती है, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी एट द सेम टाइम जरूरी है कि कब क्या हो रहा है, चीजें किस तरीके से वेरी कर रही हैं, कहाँ पे अपोजिट लगाना है, कहाँ पे अपोजिट नहीं लगाना है। ठीक है, फिर आते हैं अपन और बेसिक चीजों पे। तो वो कौन कौन सी हैं? दो चीजें, एक सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन है। सेकंड म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन भी सबको पता है, म्यूचुअल इंडक्शन भी। अरे 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 आकाश, डोंट डू दैट। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की भी कहानी सबको पता है। सेल्फ इंडक्शन की बात आएगी तो सेम ईएमएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, एम डी आई बाई डी टी के बराबर, सॉरी एल डी आई बाई डी टी के बराबर। और इस केस में जो होगा वो क्या हो जाएगा, एम डी आई बाई डी टी के बराबर। अच्छा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने शायद वो क्वेश्चन भी डाला है, तुमको वो दो कॉइल दे देगा। ये ध्यान से सुनना, ये बिकॉज बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, नॉट फॉर दी व्हाट यू से दैट जेई पर्सपेक्टिव बट आल्सो फॉर द अदर एग्जाम। तो मैंने तुमको क्या बोला कि वो तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन तो दे देगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन दे देगा, सेल्फ इंडक्शन दे देगा दो कॉइल्स का, लेट्स से L1 दे देगा और L2 दे देगा, और तुमसे पूछेगा क्या बताओ मुझे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बताओ। तो कैसे बताएंगे, m is equal to root L1 L2। हाँ, सो m इक्वल्स टू एक्चुअली k अंडर रूट L1 L2 रहता है, ये याद रखना। ठीक है, अगर वो तुम्हें कपलिंग फैक्टर दे रहा है तो तुम कपलिंग फैक्टर को कंसिडर करोगे, इसको क्या बोलते हैं, कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर दे रहा है तो यू हैव टू कंसिडर द कपलिंग फैक्टर। एट द सेम टाइम कपलिंग फैक्टर से रिलेटेड दो चीजें हैं जो सबको ऑलमोस्ट पता भी होंगी, मैं जस्ट ब्रीफ आउट करने के लिए बता देता हूँ। कपलिंग फैक्टर की ब्रीफ आउट चीजें ये है, तो मेरे याद रखना है कि इसकी वैल्यू 1 और 0 के बीच में वेरी करेगी। 1 कब होगी, जब बहुत बढ़िया मैशिंग हो रखी होगी, है ना, जब दोनों इंडक्टर क्या होंगे, बहुत ही क्लोज पैक्ड होंगे। क्लोज पैकिंग के केस में दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्शन आएगा दैट इज L1 L2 टाइम्स चला आएगा, कपलिंग 1 हो जाएगी। और जब बहुत दूर दूर रखे होंगे तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लूजली कनेक्टेड या पैक्ड बोल दो, है ना। यहाँ तक कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, बेसिक चीजें मैं बस बता रहा हूँ तुम्हें। सो तुम्हें बेसिक चीजें याद रखनी है, बाकी फॉर्मूले जो छोटे छोटे रहते हैं, जैसे देख लो इधर,
ये सोलेनॉइड का फॉर्मूला बनता है, इसका सोलेनॉइड वाला फॉर्मूला भी सबको आते ही होगा, इट्स नॉट एट ऑल वेरी टफ। म्यू नॉट एन क्या होता है, एन स्क्वायर ए टाइम्स एल, यही होता है क्या, वेयर एल इज द लेंथ, छोटा एल लिख देता हूँ, पता है नहीं पता है फॉर्मूला, इससे रेयरली कभी क्वेश्चन आए, बट जस्ट तुम्हें पता होना चाहिए, चीजें भूलना नहीं, ठीक है। जहां पे याद रखना है छोटू एन क्या है, व्हाट इज द छोटू एन, of turns per unit length. हाँ नंबर ऑफ टर्न्स नंबर ऑफ पर यूनिट unit लेंथ length. है ना, पर यूनिट लेंथ है, सो डोंट फॉरगेट दिस, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वाली चीज मत भूलना, ठीक है। अच्छा म्यूचुअल इंडक्शन पूछेगा तुमसे ऐसी चीजें, दो सोलेनोइड देके, तो उसमें भी याद रख लो फॉर्मूला क्या हो जाता है, m इक्वल्स टू म्यू नॉट, उसमें n1 n2 कर देना, क्या कर देना, n1 n2, ठीक है। अच्छा n1 n2 के केस में मोस्टली वो तुम्हें पूछेगा तो तुम्हें दोनों सोलेनोइड की लेंथ सेम देगा, हार्डली कभी ऐसा पॉसिबल है कि वो तुम्हें लेंथ चेंज कर दे, बिकॉज फॉर दैट देयर इज नो फॉर्मूला, सो म्यू n1 n2 al, ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू डू, इवन एरिया भी सेम देगा, बोलेगा आइडेंटिकल है, बस नंबर ऑफ टर्न्स में ही वो तुमको कुछ ना कुछ चेंज करेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट इंडक्टर से तुमसे जो पॉसिबिलिटी है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, आई एम होपिंग एवरीवन नोज व्हाट दैट इज, ठीक है। बस इसमें प्लीज प्लीज कंफ्यूज मत होना यार, बिकॉज बच्चे बहुत ज्यादा इंडक्टर को लूजली छोड़ देते हैं और उसमें कंफ्यूज आते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर में भी सीरीज का क्या होता है, पैरेलल का क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो, आ गए क्या सब लोग, देन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बी क्विक, सेटल हो जाओ सब। सो whenever we talk about the series, सीरीज का क्या होता है, अरे नहीं आ रहे क्या, कि याद है, कंफ्यूज तो नहीं होते इसमें, हेलो 11 प्लस याद नहीं रहेगा 11 प्लस कंफ्यूज मत होना यार प्लीज इसमें, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं, मैं बता रहा हूँ प्लीज मत होना कंफ्यूज, ओके। सेम एज रेजिस्टेंस, सेम एज रेजिस्टेंस, स्प्रिंग और कैपेसिटेंस का एक चलता है और रेजिस्टेंस एक चलता है, प्लीज मत होना कंफ्यूज। अच्छा एंड ऑफ द थिंग जो तुम्हें बहुत याद रखनी है, मैं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट करके इधर नोट लिख रहा हूँ, वो याद रखना कि जो कैपेसिटर होता है वो अपने अक्रॉस करंट के चेंज को अपोज करता है ना, बिकॉज वो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मेंटेन करना चाहता है, और जो इंडक्टर होता है वो अपने अक्रॉस किसको रेजिस्ट करता है, करंट नहीं इंडक्टर की बोल रहा हूँ, सडन चेंज ऑफ, EMF change. हमारे 30% क्वेश्चन, हाँ वेरी वेल सेड प्रवीण, एनर्जी सडन चेंज ऑफ पोटेंशियल, तुम्हें जिस दिन ये चीज समझ में आ गई ना, ये स्टेटमेंट जिस दिन तुम्हें समझ में आ गई, उस दिन मतलब समझ लो तुम्हारे कॉन्सेप्ट फिजिक्स के खत्म हो जाएंगे इंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन में, फिर वो एसी तक भी चला जाए तो भी तक कोई इशू नहीं आने वाला है। यू हैव टू अंडरस्टैंड राइट नाउ कि इंडक्टर हम कहीं भी सर्किट में लगाते ही इसीलिए हैं कि सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को क्या किया जा सके, रेजिस्ट किया जा सके, जो भी चेंज है वो धीरे धीरे हो, दैट्स इट, यू हैव टू कीप दिस इन देयर माइंड, ठीक है। बाकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाली इसमें बनते हैं, तो ऐसे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाली भी मैं करा दूंगा, और लो कराया भी है मैंने, यू कैन फॉलो दी नोट्स, बट उसमें याद रखना, जैसे उसमें जो फॉर्मूला क्यू के लिए बनता था ना, वो यहाँ पे फॉर्मूला किसके लिए बनता है, आई के लिए, पता है किसी को, आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, याद है फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ टाउ क्या होता है, लेकिन वहां पे टाउ आरसी रहता था, ये नई चीज है क्या कुछ तुम्हारे लिए, यस सर चलो इसको फिर अभी छोड़ दो, परेशान हो जाओगे, लेट इट बी, जिनको पता है उनको, नहीं नहीं अपना एल आर नहीं होता है, वहां सी आर होता था, यहाँ पे एल बाय आर होता है, याद रखो, एसी में तुमने सीखा है ना, एसी में तुमने सीखा है दैट व्हाट इज सी आर इन इंडक्टर, इट इज एल बाय आर, सो कीप लाइक दिस, ओके। चलो अभी कंफ्यूज मत हो, we'll do the question then we'll solve it out, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, धीरे धीरे डाउट्स क्लियर करेंगे, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, रेयरली एक आएगा, दैट टू पूरे चांसेस भी नहीं है, बट एक क्वेश्चन आने के 80% चांस रहते हैं, समझ लो इससे, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन पे जाएंगे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करेंगे आज, विल नॉट गो टू द एडवांस लेवल, मेंस का ही करेंगे, ठीक है, AC नहीं करेंगे सर, एसी नहीं करेंगे, एसी कल करेंगे। चलो जैसे देखो बहुत इजी से स्टार्ट करते हैं, इट्स अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ो इसको ध्यान से, पहले एसी कल करेंगे, क्योंकि मैंने प्लानर में देखा था एसी की अलग क्लास है, मैंने शेयर एक साथ कर दिया था तुम्हें पीडीएफ पूरा, उसमें 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, द पीडीएफ आई शेयर्ड, और मैंने कल वाले के सॉल्यूशंस भी सॉल्व करके भेज दिए थे, तो तुम्हें बाद में सॉल्यूशंस को डाउट ना हो।
सो क्या कह रहा है क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल कोएक्सियल सर्कुलर लूप कैरिंग एनी, प्रवित कल आए क्यों नहीं थे, कैरिंग अनइक्वल करंट्स इन द सेम डायरेक्शन और सर अप्रोचिंग। कल मैं रिलेटिव के यहाँ था ठीक है तो सर नहीं आ पाया। ठीक है, अभी ये सब थोड़ा प्लीज अवॉइड करो यार, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज एवरीवन, इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन, ओके। चलो बताओ जल्दी से आओ। इफ टू आइडेंटिकल कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स कैरिंग अनइक्वल करंट इन द सेम डायरेक्शन आर अप्रोचिंग ईच अदर, क्या बोल रहा है, मैं एक्सप्लेन करता हूं, तुम लोग आंसर करना। दो लूप्स है, ऐसा एक सर्कुलर लूप ले लो, ऐसा एक और सर्कुलर लूप ले लो, और ये दोनों सर्कुलर लूप क्या बोल रहा है, करंट है, हाँ कोएक्सियल है और सेम डायरेक्शन में करंट है। तो बोले तो अगर इसमें मान रहे हैं अपन ऐसा करंट फ्लो है, तो इसमें भी करंट का ऐसे ही फ्लो है। अप्रोचिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, मींस दे आर गेटिंग क्लोज टू ईच अदर। नाउ यू हैव टू टेल व्हाट विल हैपन, क्या होगा। सिंपल, मैंने तुम्हें बता दिया, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग, लेंस लॉ। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो लेंस लॉ से डायरेक्टली बनेंगे, ठीक है। करो जया, अमन, अल्ताफ, अर्पना, कमन, हरिओम, आंसर दो इसका। दोनों में करंट हो रही है। देखते देखते, देखो बहुत टफ नहीं है, सिंपल चीज तुमको मैंने क्या बोली, वेट प्लीज प्लीज सोम, चैट बॉक्स में नहीं, पोल में आओ, पोल में आओ, चलो पोल में आओ। देखो सिंपल थिंग व्हाट आई टोल्ड यू, कभी भी ईएमआई का कोई क्वेश्चन आए, बेसिक मन में एक चीज याद रखो। पहली चीज तो वो बता दी इंडक्टर को लेके, दूसरी चीज वो जो हो रहा है उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये अपोज करता है अपने ही कॉज को, इट विल अपोज द कॉज ऑफ इट, है ना पृथ्वी। तो अभी दोनों पास आ रहे हैं, तो इनका जो म्यूचुअल इंडक्शन होने वाला है दैट इज बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग इन देम, और दोनों में ही अगर करंट फ्लो कर रहा है, इफ द करंट फ्लोइंग इन बोथ ऑफ देम, तो दोनों के करंट एक दूसरे को करंट को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। कहने का मतलब ये है, इफ आई से इन शॉर्ट, कई बच्चों को समझ में आ गया होगा, जस्ट इसको जल्दी से रैप अप करा देता हूँ। देखो जैसे ये ए है, ये बी है, तो ए की वजह से जो वीबी होगा ड्यू टू ए, ये क्या होगा, ये रेजिस्ट करेगा, इट विल रेजिस्ट द करंट इन ए, द करंट इन ए, ये ए के करंट को रेजिस्ट करेगा। और जो इसका उल्टा होगा, पोटेंशियल इन ए ड्यू टू बी, वो क्या करेगा, इट विल रेजिस्ट द करंट इन बी। कर रहे हैं देखो एक दूसरे के कॉज को। तो 110% क्या तुम कह सकते हो कि करंट जो है वो क्या होगा, पहले तो व्हाट विल हैपन, द करंट विल डिक्रीज, एंड कैन आई से दैट करंट दोनों में ही डिक्रीज करेगा, बिकॉज इंक्रीज की तो कोई बात ही नहीं है, बिकॉज इंडक्शन तो किसमें ही हो रहा है, दोनों में। तो कैन आई गो विद ऑप्शन बी। हाँ, मोस्ट ऑफ यू करेक्ट, मार्क दिस ऑप्शन करेक्ट। किसी को डाउट है क्या इसमें? नो सर। है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट था। बट फिर भी देखो तुम, मैंने पोल रिजल्ट शो किया है, देयर आर वेरिएशन, और कई लोग ने मार्क भी नहीं किया। पोल मार्क किया करो, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग इन द क्लास, बिकॉज यू हैव टू कम्पीट अमंग ईच अदर। तुम्हें इस लेवल के बच्चे और इससे अच्छे या इससे बुरे लेवल के ही मिलेंगे, तो यू हैव टू कम्पीट अमंग ईच अदर। ये चीज ध्यान में रख के करेंगे सॉल्यूशंस, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, यहाँ डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होगा। नहीं लो, ये भी सिंपल ही है, तो क्लास में भी कराया मैंने, ये कर लो पहले, ये करो, डू दिस। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। आई गिव यू सफिशिएंट टाइम फॉर दिस क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना फिर करना। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, कोप्लेनर है, विद अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एज शोन, द करंट आई डिक्रीजेस एट द कांस्टेंट रेट अल्फा, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। बाकी लोग इसको सोल्व करो। आई विल टेल यू वन थिंग, कि इस क्वेश्चन में 3-4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है जो वो घुमा घुमा के तुमको देता है। जैसे उसने यहाँ पे क्या बोल दिया है, करंट को चेंज करा दिया है क्या, वो बोल रहा है करंट चेंज हो रहा है। अभी तुमको पता है, इन ऑर्डर टू जनरेट अ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सबको फॉर्मूला पता है, बाकी लोग काम करते रहना। फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए होता है ना अपना। अगर मैं इसको खोल के रखूंगा, व्हाट आई कैन राइट, बी ए कॉस थीटा। नाउ इन ऑर्डर टू जनरेट द ईएमएफ, व्हाट इज द ईएमएफ, इधर ऊपर लिख रहा हूं, बाकी माइनस डी फाइव बाई डी टी, d5 by dt, माइनस का d5 by dt, आई एम जस्ट इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन, आई एम इंटरेस्टेड इन द वैल्यू। सो d5 by dt बोले तो इसका मैथ्स में मीनिंग क्या निकलता है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, फ्लक्स का चेंज होना किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम।
चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स का चेंज होना है ये। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, चलो मैं पोल रन कर दूं, बाकी जिसका हो रहा है वो एटलीस्ट करता रहेगा, बाकी लोग सुनते रहो। तो फ्लक्स का चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में तुम्हें देखना है। तो फ्लक्स का चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी तरह पॉसिबल है? अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो सर या तो मैं बी को चेंज कर सकता हूं कम ज्यादा, या तो मैं एरिया को चेंज कर सकता हूं कम ज्यादा, या मैं कॉस थीटा में थीटा को भी क्या कर सकता हूं कम ज्यादा। है या नहीं? बोलो अग्रीड? इन ऑर्डर टू चेंज द फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि फ्लक्स बी ए और थीटा पे डिपेंड कर रहा है, सो आई कैन चेंज इधर बी इधर ए और इधर थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इफ आई डिफरेंशिएट इट पार्शियली, मैं या फिर 3 बार इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करके तुम्हें दिखा देता हूं। तो मैं इसको अगर 3 बार अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट करूंगा, पहले मैं मान लो बी को कांस्टेंट रखा, ए को कांस्टेंट रखा, मैंने थीटा को चेंज किया, तो मैं क्या बोलूंगा माइनस साइन थीटा, इधर पे क्या आ जाएगा डी थीटा बाय डी टी, विच इज बोले तो कितना ओमेगा होता है ना ये। बोलो क्लियर है कि मतलब हम कॉइल को घुमा रहे हैं अपनी। देखो मैथ्स से किस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट्स बनाते हैं, यू हैव टू डू दिस, यू विल बी द फ्यूचर इंजीनियर्स। तो तुम आगे चल के ये सब खुद करोगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग करोगे, फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग को समझोगे, तो फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अच्छा मेरे को उसको घुमाना है, किसी तरह थीटा चेंज करना है, ओमेगा देना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या रहता है अपने पास कि हम थीटा कांस्टेंट रखें, मान लो बी को चेंज कर रहे हैं, तो ए आगे आ जाएगा, cos थीटा आगे आ जाएगा, इधर पे क्या हो जाएगा डीबी अपॉन dt। तुम यहाँ पे वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर सकते हो, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक और ऑप्शन क्या है कि बी भी कांस्टेंट रखो, cos थीटा भी कांस्टेंट रखो, और तुम एरिया को ही क्या करो चेंज करो। एंड ऑल दीज मेथड्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी नाउअडेज, हर तरीका यूज होता है। ठीक है, तुम आगे पढ़ोगे इवन इन थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सब में ये चीज पढ़ोगे कि प्लेन्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कैसे हो रही है, टर्बाइन्स में कैसे हो रही है, बड़ी बड़ी शिप्स में कैसे प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, सबका आंसर आ गया इसका? चलो कैन आई एंड द पोल? कई लोग ने सही आंसर किया है, वेरी गुड गाइस, मोस्ट ऑफ यू हैव मार्क्ड इट करेक्टली। मैं पोल एंड कर रहा हूँ, चलो आई विल गिव यू मोर 5 सेकंड्स, 5 to 10 seconds, take your time, end the poll, then I'll end the poll. चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन को, एंड कर रहा हूं मैं, डन। सो आई गॉट 19 वोट्स एंड लेट्स सी, मेरे को आंसर नहीं इसका याद है कितना आ रहा है, बट मैंने तुम्हें बताया। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, ऐसे क्वेश्चन जो बनेंगे याद रखना, आज ही मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर एग्जाम में आएगा चांसेस हैं, तो आने के बाद कितनी चांसेस पॉसिबल है, जैसे इस क्वेश्चन में उसने आई को चेंज कर दिया, हो सकता है वो पूरी कॉइल को क्या कर दे, वेलोसिटी दे दे, इसको बोले इधर से वी मूव करो या इधर से वी मूव करो। ठीक है, अगर हो सकता है ऊपर नीचे भी वेलोसिटी दे दे, बट ऊपर नीचे अगर वेलोसिटी देगा तो कुछ भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा। कूल। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, दीज आर द पॉसिबिलिटीज यू हैव टू टेक केयर ऑफ, कि किस तरीके से सेम क्वेश्चन किस तरीके से एनालाइज करना है कि वो मल्टीपल तरीके से सॉल्व हो जाए। अब इस केस में पहले तो तुम्हें ये समझना होगा कि व्हेनेवर आई हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स, मैं जब भी फ्लक्स कैलकुलेट करता हूं तो मैं फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए लिखता हूं बी ए कॉस थीटा, यहाँ पे ए कांस्टेंट है, cos थीटा कांस्टेंट है, जो बी है वो चेंज करेगा, और बी जो चेंज करेगा वो दो कारण से चेंज करेगा। पहले कारण होगा, एक तो होगा डायनेमिक चेंज और एक होगा स्टैटिक चेंज। कहने का मतलब ये है, तुमने जो 2 वर्ड में तुम्हें अब तक समझाता आया हूं, स्टेडी और यूनिफॉर्म, ये वाली चीज है वो यहाँ पे समझना। मैग्नेटिक फ्लक्स की एक तो ड्यू टू इट्स पोजीशन वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे अलग होगी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे अलग होगी मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे आगे जाते आएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो रही है, और टाइम के साथ भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है। आई बात समझ में? टाइम के साथ इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो डायरेक्ट हम फ्लक्स भी नहीं निकाल सकते, तो पहले इनिशियली फ्लक्स निकालने के लिए एक्स डिस्टेंस आके डीएक्स का एक एलिमेंट ले लूंगा। ठीक है, अब इस डीएक्स के लिए मैं फ्लक्स लिख सकता हूँ एट टाइम को रोक के, अभी मैंने टाइम को रोक दिया बिल्कुल। सो एट टाइम टी, मान लो एट टाइम टी, किसी एक जनरल टाइम टी पे, इफ आई राइट डी फाई कितना होगा, बी ए कितना हो जाएगा मेरे लिए dx इंटू बी, और cos थीटा तो यहाँ पे लेना नहीं है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ट, राइट हैंड रूल से मैंने देख लिया। ठीक है, बी की वैल्यू बताओ क्या होती है जल्दी से, अरे बोलते रहो तुम लोग, ऐसे मत बैठो यार, बहुत बोर लग रहे हो। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, 2 पाई क्या
x लिखूंगा बिकॉज इस पर्टिकुलर पोजीशन पे तो मैं x आगे आया हूं या नहीं, सो मैं यही वैल्यू उधर डालूंगा तो d5 मेरे लिए कितना आएगा, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई x dx। बोलो क्या तुमको क्लियर है? अब मैं फ्लक्स निकाल लेता हूं पूरे में, टाइम को अभी तक मैंने स्टॉप किया हुआ है, टाइम नहीं चल रहा है मेरे लिए अभी, टाइम इज स्टेशनरी। रवि प्लीज बी ऑन म्यूट। टाइम को मैंने मस्त रोक दिया अभी इधर। तो इफ आई कैलकुलेट d5 और फिर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन लॉन x की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, c2 बोलो a प्लस सी, वेरी वेरी इजी, a प्लस सी। इसको डाला म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई आया और यहाँ पे आया लॉन a प्लस सी अपॉन सी, ठीक है 5 आ गया। नाउ यू हैव टू स्टॉप, जो स्टार्ट द टाइम, जो तुमने टाइम को रोक रखा था उस टाइम को तुम चलाओगे। सो एज सून एज यू स्टार्ट द टाइम, अब क्या हो जाएगा, यही फ्लक्स तुम्हारा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा। पोजीशन के रिस्पेक्ट को तुम, पोजीशन का जो स्टार्टिंग चेंज था उसको तुमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया है। नाउ इफ यू डिफरेंशिएट इट अगेन, d5 by dt अगर कैलकुलेट करोगे तो d5 by dt क्या आएगा, म्यू नॉट b अपॉन 2 पाई, ये पूरा लॉन a प्लस सी अपॉन में c कांस्टेंट है, यहाँ पे आएगा तुम्हारा di by dt आएगा, और di by dt इज नथिंग बट व्हाट, अल्फा। सो कई लोग ने सही आंसर किया है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाइज टफ नहीं था क्वेश्चन, बिकॉज काफी कॉमन क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्ट भी सबको ऑलमोस्ट पता था, ठीक है अल्फा। बात बस यहाँ पे किसकी आ गई है, साइन की। तो साइन कैसे लिखेंगे, साइन कैसे देखेंगे, अरे एनीवन जल्दी बोला करो, इतना टाइम मत लगाओ प्लीज। क्या सर? हाउ टू सी द साइन, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज होगा। कैसे पता अपने को सर आपने क्लॉकवाइज? शायद 2 बार अल्फा लिख दिया। W ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, आई डिक्रीज हो रहा है। क्या प्रवेद? सर आपने शायद 2 बार अल्फा लिख दिया ई में। अच्छा 2 बार लिख दिया, हाँ दैट इज फाइन, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड देख के। तो देखो इधर देखो, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड या आउटवर्ड, बढ़िया धीरज, इनवर्ट। इनवर्ड होगी, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, करंट की वजह से। तो अगर करंट की वजह से इनवर्ड है तो फिर इसमें जो करंट फ्लो होगा कॉइल में उसकी वजह से कैसी आनी चाहिए, आउटवर्ड। आउटवर्ड। दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द करंट विल फ्लो लाइक एंटी दिस। क्लॉकवाइज। तो अंदर पे ऐसे से आ जाएगी। बहुत प्यारा बच्चों, तुम लोग बढ़िया बढ़िया कर रहे हो। सो मोस्टली लोग ने सही आंसर किया है, क्या इसका आंसर क्या है, सी। सी है क्या यार, सी आ रहा है मेरा तो, आई थिंक लॉन ए प्लस सी एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है ना, तो करंट अंदर की साइड ही होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज आएगा। ओके करंट डिक्रीज कर रहा है, ओके ओके ओके, करंट डिक्रीज कर रहा है तो क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। मैंने पढ़ा नहीं था क्वेश्चन, लेट्स सी गाइस, देख लो जिनको भी नहीं समझ में आया, बिकॉज यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। सो करंट डिक्रीज हो रहा है तो अंदर में ये जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अभी अंदर में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो हम अंदर में मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहेगा, उसके चेंज को ही रेजिस्ट करेगा, तो ये अंदर में और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा देगा, ठीक है। तो अंदर में और ज्यादा कराने के लिए, धीरज गलत था तेरा, और ज्यादा कराने के लिए ये इधर पे क्लॉकवाइज ले आएगा, ठीक है। चलो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउट तो नहीं है इस पे किसी को, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैं तुम्हें बताने वाला था, करोगे ये अभी, इसको बाद में करोगे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। सर एक बार बता दो इसका फॉर्मूला कर लेते हैं। चलो बाकी लोग ट्राई करो, जिनको नहीं पता मैं उनको बताता हूँ। इधर देखो पोल जनरेट कर दूं एक मिनट, बाकी लोग ट्राई करो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन एन इंडक्टर अ रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी एट टाइम इक्वल्स टू 0। अगेन दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन वैसे होते हैं जो सब बच्चे छोड़ते हैं, और मोस्टली बच्चे छोड़ते हैं, तो तुम्हें इन चीजों को ही ध्यान में रख के सॉल्व करना है। सो इफ एन इंडक्टर एंड अ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी एट t equals to 0, the ratio of the rate of increase of the magnetic energy stored in the inductor to rate of heating of the resistor at t equals to tau। ठीक है, बाकी लोग अपना करते रहना, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जल्दी से, जिनको नहीं पता है उनके लिए है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखना। इफ यू रिकॉल, हम लोग ने जैसा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, वैसे ही हम इसको भी पढ़ते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नोट कर लिया ना, बाकी जिनको आता है कॉन्सेप्ट, जिनको नहीं आता वो लोग इधर देखो। सो अगर मैं एक जनरल सर्किट बनाऊं जिसमें मैं एक रेजिस्टेंस लगा लूं और एक इंडक्टर लगा लूं, और इसको अगर एक बैटरी से मैं कनेक्ट कर दूं, ठीक, अब देखो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा वैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, और इंडक्टर का काम होगा उस करंट के फ्लो को क्या करना, अपोज करना। जैसे ये करंट इधर फ्लो हुआ तो ये इधर इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डेवलप हुआ ये उसको अपोज करेगा, और ये बोलेगा कि ऐसे मत फ्लो करो, ये ऐसा उल्टा बना देगा, उल्टी बैटरी बना देगा, बोलेगा नहीं इधर से इधर नहीं फ्लो करो, उधर से उधर फ्लो करो। सो इफ आई अप्लाई केवीएल, अगर अब मैं केवीएल लिखूंगा, सो हाउ विल आई राइट कि जो मेन ईएमएफ मिल रहा है उस मेन ईएमएफ से, इसको ईएमएफ को वी से लिख देता हूं मैं, जो मेन वी मिल रहा है उसको इसका पोटेंशियल रेजिस्ट करेगा, और ये कितना रेजिस्ट करेगा, एल डी आई बाई डी टी से, एंड जो तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो मिलेगा, वो तुम्हें कितना मिलेगा, आई टाइम्स आर। बोलो समझ में आया ये चीज? कैन आई राइट इट लाइक दिस? ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं बच्चों मेरे? बाकी लोग बोलना सर एक बार मुझे बता दो। यस सर। मैंने क्या लिखा है, मैं बता रहा हूँ, बाकी लोग प्लीज सॉल्व योर क्वेश्चन, जिनको नहीं पता वो लोग इधर देखो। मैंने क्या लिखा, मैंने एक सिंपल एलआर सर्किट बनाया, मैंने उसमें करंट फ्लो कराया, मेरे को चमका कि इंडक्टर विल ऑलवेज रेजिस्ट द सडन चेंज ऑफ द पोटेंशियल, तो वो उल्टी बैटरी बन जाएगा। बोलेगा कि नहीं इधर से इधर करंट फ्लो नहीं होगा, अच्छा मैंने उल्टी गलत बनाई है, इस उल्टी को ऐसे बनाना चाहिए मुझे, ऐसे, तो ये बोलेगा कि इधर से इधर करंट फ्लो करो, ये बोलेगा ऐसे मत फ्लो करो, ऐसे करंट फ्लो करो, ऐसे लाइक दिस। सो अभी इसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि टोटल ईएमएफ जो होना चाहिए था मेरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो होना आइडियली कितना चाहिए था, वी, बट यहाँ पे वी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं वी हो पाएगा? क्योंकि जो इंडक्टर लगा है वो पोटेंशियल को वी होने नहीं देगा, और उसको वो रोक के रखेगा कि तुम वी मत हो। समझ में आई बात? तो मैं ऐसी इक्वेशन मैंने लिखी कि जो ऑल इन ऑल जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप मुझे अक्रॉस द रेजिस्टेंस मिल रहा है वो आइडियली जितना होना चाहिए था उससे उतना नहीं है, उससे क्या है, कम है। अभी इक्वेशन सबको समझ में आई है ये? पक्का कॉन्फिडेंटली बोलो यस सर, ऐसे दब दब के मत बोलो प्लीज। यस सर। यस सर। चलो एक बच्चे ने बी मार्क किया है, बढ़िया है बढ़िया, जिसने भी किया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखो इधर यहाँ पे। सो अब मेरे को क्या करना है, नाउ आई हैव टू फाइंड द थिंग्स कि किस तरीके से करंट जो भी है मेरे सर्किट में चेंज हो रहा है। इन ऑर्डर टू चेक दैट मैं क्या करूंगा, मैं इसको किसी भी टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहूंगा। तो लेट्स से एट टाइम t इक्वल्स टू 0, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे मेरे सर्किट में करंट कितना रहा होगा, ऑब्वियसली 0 रहा होगा। अब मैं मान लेता हूँ किसी एक जनरल टाइम t पे मेरा जो करंट है वो कितना हो गया है सर्किट में, आई। अब देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, दीज आर द बाउंड्री कंडीशंस, मैं यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगा रहा हूँ सो दैट आई कैन पुट द लिमिट्स, तो मैं लिमिट्स लगा सकूं। सो अगर अब इसको बस आई हैव टू जस्ट इंटीग्रेट इट, तो मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगा, सारे आई वाले टर्म एक तरफ कर लूंगा, और v तो मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो v को भी उधर ही रहने दो, एंड आई विल कम अप विद द अदर थिंग्स। तो मैं क्या लिखूंगा देखो, आई कैन आई राइट इट लाइक दिस, di लिख दूंगा इधर, v को उधर ले जाता हूँ, ir को इधर ले आता हूँ, तो मेरा ये हो जाएगा v माइनस आई आर, ये di हो जाएगा अपॉन dt l। ऐसा लिख सकते हैं ना? है ऐसा लिख सकते हैं। अभी क्या करूंगा, नाउ आई हैव टू इंटीग्रेट इट, सो l 1 अपॉन l dt को इधर ले आओ, और di इसको इंटीग्रेट कर दो 1 अपॉन आई आर के रिस्पेक्ट में, ऐसे। नाउ आई हैव जस्ट टू इंटीग्रेट इट, तो di की लिमिट 0 से i, टाइम की लिमिट 0 से t, ठीक है। अब इंटीग्रेशन तुम्हारी चीज है, इंटीग्रेशन तुम अपने अकॉर्डिंग कर लेना। व्हेन यू विल डू द इंटीग्रेशन, अब मैं इंटीग्रेशन नहीं करा रहा हूँ बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम, मैथ्स की क्लास भी है, बट सिंपल इंटीग्रेशन है, कर लोगे ना, अपन इसको बहुत बार कर चुके हैं। इसको लॉन एल मत लिखना बिकॉज एल कांस्टेंट है, यहाँ पे सीधे टी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, लॉन वी माइनस आई आर आएगा, माइनस साइन का ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रख लोगे ना माइनस साइन का। और आई मल्टीप्लाई है तो आई से डिवाइड कराना मत भूलना, बेसिक इंटीग्रेशन है। सो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल कम अप आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी आर बाय एल, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। और मैं तुमको यही बोल रहा था, जैसे वहां पे टाउ को तुम क्या बोलते थे, आरसी, इन केस ऑफ कैपेसिटेंस, यहाँ पे तुम टाउ को क्या बोलते हो, आर बाय एल, ठीक है। अच्छा ये आई नॉट क्या है, ये आई नॉट भी याद रखना, आई नॉट कुछ नहीं है, आई नॉट क्या आ जाता है, आई इक्वल्स टू वी बाय आर। वी बाय आर बोले तो कि जितना मैक्सिमम पोटेंशियल हो सकता है वो, और जो रेजिस्टेंस सर्किट में है आर, ठीक है। आ गई बात तुमको समझ में बच्चों? फिर पीक करंट ही है ना, क्या चीज, पीक करंट, आई नोट, आई नॉट क्या, पीक करंट,
हाँ, पीक करंट या मैक्सिमम करंट जो पॉसिबल है सर्किट में, बट आइडियली ये करंट कभी हो ही नहीं पाता है। इसका ग्राफ बनेगा तो एक्सपोनेंशियली बनेगा और एक्सपोनेंशियली टेंड करेगा आई नॉट को, बट कभी भी एक्चुअल में आई नॉट नहीं हो नहीं पाएगा, होगा। है ना? ठीक है, वेरी वेल। चलो अभी इधर आओ, अब क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए किसने सही किया है। तो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में तुमसे क्या बोल रहा था, नोट इट, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कह रहा है कि एक इंडक्टर है, रेजिस्टर है, कनेक्ट कर दिया भाई सीरीज में, बैटरी है, टी टाइम 0 दे दिया। द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर टू द रेट ऑफ हीटिंग ऑफ द, अच्छा मैंने एक चीज तुम्हें ऊपर लिखाना भूल गया था, वो यहाँ पे लिख देता हूँ अभी मैं। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, हाफ एल आई स्क्वायर। हाँ, हाफ एल आई स्क्वायर। सो हाफ एल आई स्क्वायर में तुम्हें ये याद रखना है कि जैसे कैपेसिटर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, हाफ से v स्क्वायर। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसके फॉर्म में होती है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है। तो हाफ एल आई स्क्वायर, तो सबको पता है एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, बिकॉज वो मेरे से वही रेशियो पूछ रहा है। एनी टाइम टी में जो एनर्जी लिख सकता हूँ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो कितनी लिख सकता हूँ, हाफ एल आई स्क्वायर। बट दिक्कत, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो मेरे से इसकी एनर्जी का रेशियो नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है रेट ऑफ इंक्रीज, है ना। दे आर आस्किंग द रेट ऑफ इंक्रीज, सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रेट, मैं इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा du by dt टाइम के रिस्पेक्ट में। ये कितना हो जाएगा, 1/2 L, 2i हो जाएगा क्या। अब L कांस्टेंट है, I वेरी कर रहा है, I की वैल्यू क्या लिख दूंगा यहाँ पे, di by dt। चलेगा क्या, बोलो ये क्वेश्चन सबको समझ में आई बच्चों, पक्का, कूल एवरीवन। निमेश, जय, क्लियर है ना बेटा, जया, यस सर। है ना। देखिए इधर रविद, आंसर आया था क्या, देखो मानसवी डेली ज्वाइन करो प्लीज। सर मेरा डी आया था। चल देखता हूँ, ठीक है, 2i di by dt, ये चीज आई। अब एक काम करते हैं, एक रिलेशन उसका भी निकाल ही लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है, बिकॉज मेरे को भी जैसे भी समझ नहीं आ रहा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको भी लिख लेता हूँ, द हीटिंग ऑफ द रेजिस्टर एट T equals to टाउ। तो हीटिंग देखते हैं, हीटिंग देखते हैं। तो हीटिंग के लिए फॉर्मूला अपने को पता है। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये फॉर्मूला जो तुम्हें पता है डायरेक्टली तुम्हें पावर बताता है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट और हीट डिसिपेशन। क्या होता है फॉर्मूला, du by dt लिख रहा हूँ इसको मैं डायरेक्ट, कितना होता है, ड्यू टू mg है और ये ड्यू टू रेजिस्टर है, कितना होता है बोलो, आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी नहीं, टी नहीं, आई स्क्वायर आर टी नहीं, मैं डायरेक्टली पावर लिख रहा हूँ, रेटिंग लिख रहा हूँ, आई स्क्वायर आर। अच्छा, वाई वी आर राइटिंग आई स्क्वायर आर, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस वगैरह कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ दिया है। चलो रेजिस्टर उसने बोला है तो इसलिए वी आई का टर्म ना लेके आई स्क्वायर आर का टर्म ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं आई स्क्वायर आर। इसका तुमको क्या निकालना है, रेशियो निकाल लोगे क्या, चलो मैं लिखता हूँ, रेशियो निकालना है। इसका रेशियो पूछा है उसने मैग्नेटिक फील्ड से उसका रेशियो। तो देखो क्या करेंगे अपन, बस अब डिवाइड करा देना है, इसको दोनों को डिवाइड कराऊंगा इक्वेशन को, मेरा क्या आएगा, एल आई डी आई बाई डी टी आएगा क्या, और अपॉन में यहाँ पे आई स्क्वायर आर आएगा। बोलो आ गया सबका यहाँ तक। अब यहाँ पे एक लोचा है, दैट लोचा इज ऊपर डी आई बाई डी टी का टर्म है, नीचे आई का टर्म है। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे एक आई से आई तो पहले काट देता हूँ। तो मेरे को कुछ एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिससे मैं आई और डी आई बाई डी टी दोनों को क्या कर पाऊँ, रिलेट कर पाऊँ। और वो रिलेशन बच्चों कहाँ से आएगा, आई इक्वल आई नॉट वाले, आई इक्वल्स टू आई नॉट वाले से, ठीक है। तो इसको अब डिफरेंशिएट करना है, तो तुम चाहो तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लो, नहीं तो ऊपर से ले लो, या इसको चलो डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करके बताओ मुझे जरा यहाँ से डी आई बाई डी टी कितना आएगा, यहाँ पे टाउ एल बाय आर होता है, आर बाय एल नहीं होता है, बिकॉज टाउ नीचे आता है। करा डिफरेंशिएट कितना आ रहा है, मैं करूँ क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी टी कमिंग फ्रॉम हियर, e की पावर माइनस टी आर टी आर बाई एल इंटू में टी आर अपॉन एल, e टू द पावर माइनस टी। एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्ट टाउ लिख देता हूँ, बिकॉज उसने टी इक्वल्स टू टाउ पे ही बात करी है ना, उसने लिखा है ना टी इक्वल्स टू टाउ टाइम कॉन्स्टेंट, तो मैं डायरेक्टली टी अपॉन टाउ लिख रहा हूँ। सो टी अपॉन टाउ, और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है, फिर आई नॉट भी तो आएगा, टी टाइम्स टाउ, आई नॉट भी आएगा, और बिकॉज टाउ उधर है तो इधर भी टाउ नीचे डिवाइड में आएगा। चलेगा क्या, यही आया सबका, बोलो किसी को यहाँ तक डाउट है क्या यार बच्चों,
बेसिक मैथमेटिक्स है। अब मैं तुम्हें फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स नाउ। आया समझ में? प्लीज पूछो, देखो एक बार देख लो, 2 सेकंड का टाइम ले लो, सांस ले लो। निष्ठा, मानसी, पुष्पम, प्लीज, प्रिया, देखो सब लोग यहाँ तक सबका क्लियर है ना? सुप्रिया, तेजस, तृप्ति, विवेक, राशि, एवरीवन, रक्षा। चलिए डिफरेंशिएट आपने कैसे करा है? क्या रवि? सर डिफरेंशिएट करके यहाँ पे आई कैसे आया है? अरे आई नॉट है यार, ये आई नॉट कांस्टेंट है ना, तो ये तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन में, Yes. 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार आएगा। ओके अब बस इसको डिवाइड करा दो, डिवाइड कराओगे तो मेरे को तो डायरेक्ट आंसर ही दिख रहा है, आई आर आएगा। इसको डिवाइड करा दो जल्दी से, देखो क्या आ रहा है। करा रहा है क्या कोई डिवाइड मेरे लिए? यहाँ पे भी देखो एल बाय आर है, तो एल बाय आर को अगेन तुम डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? टाउ, टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा क्या? और टी की जगह इधर क्या पुट कर देंगे, क्योंकि हम ले ही रहे हैं टी इक्वल्स टू व्हाट, टाउ, तो e टू द पावर -1 जाएगा। When you will solve it, I think कितना आना चाहिए, 1/1 माइनस ई आर आई 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 1 माइनस ई, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? ऑप्शन में है ऐसा कुछ? सही किया है मैंने, चेक कर लेना एक बार। सी आ रहा है क्या यार? डी ऑप्शन है। सी आ रहा है यार, सी आ रहा है यार, चेक करो एक बार। सही कैसे काट दिया आपने, को बताना। किसको किससे काटा? अरे मैंने देखो, अरे सॉल्व करूं क्या मैं? पूरा फिर से सॉल्व करूं? मैं सॉल्व एक्चुअली जल्दी में नहीं कर रहा हूँ। फिर देखो से मैंने नहीं, क्या मतलब किया, देखो लास्ट देखो, वाला। एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, डी आई बाई डी टी की जगह क्या आ रहा है, ई टू द पावर -1 आई नॉट अपॉन में टाउ, यही आ रहा है। और नीचे क्या है, आई आर है क्या ये? यस सर। कोई डाउट तो नहीं आता? नहीं है सर। ठीक है, अच्छा अब आई को भी अपन क्या लिखेंगे, बिकॉज ये आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है प्रवित, आई नॉट नहीं है, तो अपने को इस आई को भी क्या लिखना पड़ेगा? आई नॉट आई 1 क्या? माइनस ई टू द पावर हाँ, आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -1, डायरेक्ट लिख दूं? अब देखो ये आई नॉट से ये आई नॉट उड़ा दो, ये एल बाय आर, टाउ 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 कैंसिल, तो क्या आ गया, 1 अपॉन ई, अपॉन में 1 -1 अपॉन ई। इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, 1 अपॉन, समझे मैंने कैसे डायरेक्ट लिख दिया था? 1 अपॉन ई -1 ऑप्शन से। ठीक है, साइन का कुछ लोचा हुआ है अपना, बट एनीवेज। लास्ट में ही सर बस थोड़ा सा 1 अपॉन ई -1 आया, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छा मिस्टेक। ओके ओके, नहीं हुआ लोचा यार, उसमें भी अपना भी 1 अपॉन ई -1 ही आ रहा है ऑप्शन में, मैंने ही गड़बड़ कर रहा था। चलो एनीवेज, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बेसिक साइन वाइन की चीजें छोड़ो। ऑल इन ऑल, डिड यू एबल टू अंडरस्टैंड कैसे क्या चीजें आ सकती हैं? लाइक मैक्सिमम पीक टफ से टफ चीज ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ठीक है? सेम कैपेसिटेंस का चलता है, देखो कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं है यहाँ पे। क्या करना है, जो पता है उसको लिखना है, जो निकालना है उसके पीछे मेहनत करनी है, दैट्स इट, है ना? इट्स अ वे ऑफ लाइफ, एवरीवन इज डूइंग दैट, वी हैव टू डू दैट। सबको क्लियर है, पक्के से बढ़िया से क्लियर है? नहीं है क्या क्लियर? है तो सर शांत आपने मत। यहाँ पे एल से एल कैसे एल लिखा से टाउ कैसे काटा है? देखो देखो, इतना पूछने के एल से बाद टाउ कैसे? एक मिनट फिर से पूछो, एक एक करके पूछो, पहले रवि पूछेगा। सर अपने एल से टाउ कैसे काट दिया? एल से टाउ ऐसे काट दिया क्योंकि यहाँ पे एल बाय आर है, और एल बाय आर क्या होता है, टाउ। टाउ अपन नीचे किसको लेते हैं, जो टी के नीचे लिखा होता है। कैसे आता है तुमको मैं बता चुका हूँ, क्योंकि अगर ई की पावर में कुछ लिखा है, एक्सपोनेंट का जो पावर होता है दैट इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस है, तो अगर ऊपर सेकंड है तो ये एल अपॉन में आर, ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, मतलब सेकंड होना चाहिए, तो इसको अपन टाउ बोलते हैं। तो मैंने एल बाय आर को क्या लिखा हुआ है इधर, टाउ, तो एल बाय आर टाउ, ऊपर टाउ नीचे टाउ, दोनों टाउ टाउ टाटा, ओके। यस बाकी जय पूछो। यही पूछ रहा था सर मैं भी। अबे अबे मैं क्लियर है सबको अच्छे से? और कोई डाउट है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल से करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा उससे। चलेंगे क्या? यस प्लीज उठो सब, सुप्रिया, सोमू, सोमत, सौरभ, चलो जतिन आगे करेंगे, ओके? देगा मन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये मस्त क्वेश्चन है, करो। मेरे को क्वेश्चन आता है, मेरे को बहुत मजा आती है। क्या है अपना क्वेश्चन नंबर ये पोल में? अच्छा मैंने पोल एंड नहीं किया था, अरे बाप रे,
किसी का सी ऑप्शन आंसर नहीं आया था यार, ऐसा मत करो यार प्लीज। तुम लोग को कुछ भी बढ़िया से पढ़ो, कुछ भी डाउट हो तुम कॉल कर लिया करो, अगर मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो। ठीक है, अब तो मेरा पर्सनल नंबर भी तुम्हारा शेयर हो गया है, बट पर्सनल पे कॉल मत करना, उस पे मैं नहीं उठाऊंगा, ऑफिस वाले पे ही करना है ना। व्हाट्सएप कॉल कर लेना बिकॉज कोई इशू हो तो, बट अच्छे से पढ़ो प्लीज। ए बी सी एंड डी, हियर वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया चल रही है आज की तो क्लास। चलो देखो क्या कह रहा है। अच्छा, जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, जिसने कभी पढ़ा ही नहीं है ईएमआई या बहुत परेशान है, छोड़ देना चैप्टर, उठ फर्जी मत उंगली करना कि पढ़ने बैठ रहे हो तो। ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम वेयर यू स्टार्ट रिवाइजिंग और ओपनिंग द न्यू कॉन्सेप्ट्स। छोड़ देना बिल्कुल, ऐसा दूर से डक। अच्छा बाउंसर आता है तो हम डक करते हैं, फालतू उंगली नहीं करते हैं। ओके, पेपर में भी ये चीज याद रखना, मतलब मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कुछ छोड़ो, पढ़ो तो पूरा ही पढ़ो, बट एनीवेज हम उस कैटेगरी में नहीं आ पाए हैं तो हम इतने में भी एक अच्छी रैंक ला सकते हैं, है ना। अंदर 20,000 10,000 के अंडर आने के लिए ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत ज्यादा ही चैप्टर्स पढ़ने होने चाहिए ना। टॉप 50 और टॉप 100 में रैंक लाने के लिए होता है कि सब कुछ आना चाहिए, उसके ऊपर वाले बच्चों का तो थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है, इफ यू आर सिक्योर वांट टू सिक्योर रैंक की टॉप 200 टॉप 500 में है, उसके लिए तुम्हें सब पढ़ना पड़ेगा। बाकी उसके बाद अगर अंदर 10,000 अंदर 5,000 रैंक में मत परेशान होना है ना ज्यादा। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन सबने पढ़ा। व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल of radius r moving in xy plane with a constant velocity v naught I cap enters the magnetic field b vector with minus b naught k cap. The magnetic field is present only in the region 0 to 5r. At time t equals to 0, the coil just touches the y-axis as shown. The position of the coil at the time t shown. The resistance of the coil is r. At the time t, the coil is represented by dotted line. बहुत फालतू की कहानी लिखी है, वो तुमसे बस क्या पूछ रहे हैं, लिंक फ्लक्स बताओ। फ्लक्स बताना है तुम्हें, कोई मेहनत नहीं करनी, सिंपल फ्लक्स बता देना है। अच्छा, इस चीज को मैं थोड़ा जूम करके नीचे रखता हूं। सर यहाँ इंटीग्रेशन लगेगा ना? यहाँ कोई इक्वेशन नहीं लगेगा। सर ऐसा क्वेश्चन देखा आज मैंने, उसमें भी इंटीग्रेशन कर रखा था हम लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड की रीजन दे रखा था जब मैंने आपको क्वेश्चन भेजा। हाँ तो उसमें इंटीग्रेशन उसमें लगेगा, इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, क्योंकि तुमसे फ्लक्स पूछ रहा है। अभी फ्लक्स क्या होगा, डॉटेड लाइन देखना, सब डॉटेड वाली चीज देखना। फ्लक्स पूछ रहा है तो क्या ये एरिया होगा फ्लक्स? बोलो, नहीं जया, क्या तुम मुझे ये एरिया बता सकते हो? अरे बी कांस्टेंट है, ए ही तो निकालना है। थीटे का तो वैसे भी टेंशन नहीं है क्योंकि बी अंदर है वी इधर है, थीटा इज ऑलवेज 90। अब बस ये एरिया अगर तुमने निकालना सीखा है अपनी गणित में तो तुम ये फिजिक्स कर लोगे। सेक्टर का एरिया कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। सेक्टर का एरिया बताओ ना प्लीज। अच्छा, इलिप्स का एरिया क्या है? इलिप्स का एरिया तो कितनी बार बताया, इलिप्स का एरिया ही बता दो। हाँ, पाई ए बी, वेयर ए एंड बी क्या होते हैं? ए और बी क्या होते हैं अभी ये तो बताओ। सोचो नहीं, बोलो कॉन्फिडेंटली। क्या होते हैं ए और बी? एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स वाई इंटरसेप्ट नहीं होता है, इलिप्स बोल रहा हूँ। एक्स वाई इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट मैंने तुमको दिया ही नहीं है, जाओ। मैंने कुछ बोला ही नहीं कि क्या एक्स एक्सिस क्या है। मेजर एंड माइनर एक्सिस। फिर से बोल रोहित। मेजर एंड माइनर एक्सिस। क्या रोहित सही कह रहा है? सही बोल रहे हैं सर। सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस होता है, गलत बोल रहा है। क्या होता है ए और बी? एरिया सेमी मेजर से भूलना नहीं आज के बाद बिल्कुल, थोड़ा सा अभी बहुत बार बता चुका, बहुत मारूंगा तुम लोग को। चलो, एरिया ऑफ सेक्टर किस किस को नहीं पता है, देख लो इधर। अरे एरिया ऑफ सेक्टर लॉजिकली उससे निकाल लो अगर नहीं पता है तो। हाँ देखो, निमेश ने दिमाग लगा लिया, तुम लोग भी ऐसे दिमाग लगा सकते हो ना यार। हाँ ऐसे दिमाग लगाओ ना, इतना परेशान मत हुआ करो, सिंपल दिमाग लगा लो। वैसे एरिया ऑफ जब तुम निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कुछ ऐसे ही आएगा, 1/2 थीटा रेडियन में इंटू आर स्क्वायर।
ये होता है। और जिसको नहीं आ रहा है ना वो परेशान मत हो, तुमको पाई आर स्क्वायर पता है पूरे सर्किल का होता है। पाई आर स्क्वायर को कितने रेडियन में बांट दो, 2 पाई रेडियन में। पाई आर स्क्वायर एरिया को 2 पाई रेडियन में बांट दो, और फिर इसको में किसका मल्टीप्लाई करा दो, इस थीटा का। पाई से पाई कटा, 1/2 इंटू आर स्क्वायर थीटा आ गया। बोलो। हाँ, यूनिटरी मेथड कितनी बार बोला है तुमको, तुम्हारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, दैट इज यूनिटरी मेथड। बिलीव मी गाइस, बिलीव मी, यूपीएससी का पेपर भी देने बैठोगे ना, उसमें भी अगर तुम्हें यूनिटरी मेथड पे होल्ड है, तुम्हारे 20% मार्क्स कहीं नहीं गए। डैम श्योर, टफेस्ट एग्जाम को ले आओ, सिंपल एग्जाम को ले आओ, यूनिटरी मेथड इज द की टू एवरी क्वेश्चन। बहुत अच्छे से सीखा होता है अपन ने 1 से लेके 5th क्लास में, वही चीज लगाई है मैंने, है ना, कि पूरे सर्किल का रेडियस क्या था, 2 पाई रेडियन का सर्किल का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर। एक रेडियन का कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई हो गया। और फिर थीटा रेडियन का कितना हो गया, थीटा, पाई से पाई हटा दो, कितना हो गया, 1/r स्क्वायर इंटू थीटा। याद रख पाओगे, बट ये थीटा हमेशा किस में रखना, रेडियन में। ऐसा ना करके आ जाना कि 60 डिग्री दिया है तो 1/2 इंटू 60 इंटू रेडियस का स्क्वायर। चमका, अब कर लोगे क्वेश्चन। अरे भागो मत भाई क्लास छोड़ के यार, प्लीज यार। हाँ बोलो तो, बैठो नहीं ऐसे आंसर यस बता। सर, कर यस लेंगे सर। सर। कर नहीं लेंगे, करो अभी उसको सॉल्व करो, कर तो लेंगे बाद में, अभी करो ना। क्या करेंगे, रेडियन सर ने सेक्टर का एरिया बता दिया है, बच्चे मेरे क्या कर लेंगे, सेक्टर का एरिया निकालेंगे, सेक्टर के एरिया से किसका एरिया माइनस करेंगे, एंगल का। ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो हमें कौन सा एरिया मिल जाएगा जो जया को स्टार्टिंग में निकालना था। बताओ कितना आ रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ। पोल में सब मार्क करो, ये पोल अब सब सही करना, ये एरिया आ जाएगा। और ये एरिया हम क्यों लेंगे, बिकॉज उसने खाली मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है, कुछ इंटीग्रेट कुछ कहानी नहीं करनी है। बिकॉज उसने बोला ही नहीं कि मुझे बताओ कि फ्लक्स का चेंज कैसे हो रहा है, उसने तो बोला एट टाइम टी मुझे फ्लक्स बताओ कितना है। बताओगे प्लीज, भागो नहीं क्लास छोड़ के। मनस्वी आंसर लाओ, सॉल्व करो। हरिओम, जय, जतिन, कार्तिकेय, कम ऑन कर लोगे, अब तो सब बता ही दिया मैंने। आकाश, अमन, अर्पण, कर लो। और देखो मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन, अभी इसमें ना डिमोरलाइज मत होना, और प्लीज अंडर कॉन्फिडेंट मत होना, बिकॉज मैं जानबूझ के लाता ही ऐसे क्वेश्चन हो जो तुमसे ना बने, ठीक है। तो उसमें तुम्हें परेशान नहीं होना है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बिकॉज मेरा मतलब ही वही है क्लास लेने का। मेरा मतलब ही क्या रहा, अगर सारे क्वेश्चन तुमसे बनने लगे तो फिर तुम मेरे को ही तुम टाटा बोल दोगे, है ना। श्रेय, सोमू, आंसर लाओ। तेजस, मतलब अदर इंफॉर्मेशन आर डमी डेटा। यप धीरज, एक्चुअली इट्स नॉट द डमी डेटा, मैंने जहां से उठाया है वो कॉम्प्रिहेंशन से उठाया है क्वेश्चन। तो उसमें वो उसके बाद पूछता है कि मेरे को मैग्नेटिक पोटेंशियल बताओ कितना इंड्यूस हो रहा है। सो डमी डेटा नहीं है, एक कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ का पार्ट है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। That's it. करो, सॉल्व करो यार, कर ले प्रिया, सॉल्व कर जल्दी से। धीरज डन, नितिन, निखिल करो सब, नीरज, मुस्कान, मुस्कान रेगुलर आया करो, मानसी। कुछ और दिक्कत हो रही है क्या एरिया वेरिया निकालने में यार, सर हो गया। आंसर कितना आ रहा है, सर डी वाला। डी वाला कैसे आ रहा है यार, डी तो नहीं आना चाहिए। बाकी मेरे को पता नहीं है, मैंने क्योंकि सॉल्व नहीं किया आई थिंक ये आज, क्योंकि जल्दी क्लास ली है ना, तो आई हैवंट सॉल्व्ड एवरी क्वेश्चन। जो मेरे को याद है वो तो है। बताओ एक बार तुम ही लोग बताओ प्लीज। सर सी है, सी। सी है कि बी है, आई सर थिंक सी। सी और बी में से ही कोई होगा, सी और बी में से ही कोई होगा, बट देखो सी और बी में कौन सा है, क्योंकि बी बी भी मुझे इसलिए लग रहा है कि हर जगह तुमको 2 थीटा लेके चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा नहीं चलना पड़ेगा, अरे यार बच्चों प्लीज अंडर कॉन्फिडेंट मत हो, कुछ भी ऐसा बहुत भारी चीज नहीं बताया मैंने तुमको अभी। हो गया क्या,
बोलो यार, तुम लोग बोलोगे तो ही तो मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। सबका बी आएगा, बिकॉज अब देखो मेरे को देखते ही बी क्यों समझ में आ रहा है, मैंने सीरियसली सॉल्व नहीं किया इस क्वेश्चन को, बट व्हाट ऑब्वियसली पहले का थोड़ा याद है कि बी है, बाकी इसलिए और बी समझ में आ रहा है क्योंकि उसने ये एंगल थीटा बोला है ना, दे हैव गिवन यू दिस एंगल एज थीटा, ये एंगल को उन्होंने थीटा बोला है, ये एंगल को थीटा बोला है, तो तुम्हें 2 थीटा लेना पड़ेगा नहीं? टू थीटा की चीजें आएंगी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, सिंपल वाला करते चलो, ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब सिंपल क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सिंपल। लो ओके, सिंपल क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, क्या किया, डेल्टा की एरिया में थीटा आ रहा था, उसमें भी थीटा आ रहा है, ट्रायंगल के एरिया में भी थीटा आएगा ना, इसलिए आएगा क्योंकि उन्होंने आर दिया है अपने को धीरज, दे हैव गिवन अस आर रेडियस, तो रेडियस दिया है, और अगर ये हाइट निकालना है तुमको, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस हाइट तुम क्या करोगे, ये आर है, आर का साइन थीटा ले लोगे, तो ये आर साइन थीटा, ये भी आर साइन थीटा, ये पूरा 2r साइन थीटा हो जाएगा, तो इसलिए ये लेना पड़ेगा, ऐसा 2r साइन थीटा हो जाएगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, इट विल बी आर कॉस थीटा, ऐसे करके करना। अगर नहीं हो रहा है तो बोलना, मैं कराऊंगा, ये करो पहले, यू डू दिस क्वेश्चन। कह रहा है एन इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड बी इज बाउंडेड इन द रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन, दैट टू x इक्वल्स टू 0, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं तुम्हारे लिए, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2a, y इक्वल्स टू a, एक रेक्टेंगुलर रीजन में दे हैव गिवन अस अ मैग्नेटिक फील्ड। फिर बोल रहा है कि अपन ने स्क्वायर लूप डाला है उसमें, coinciding with y axis is moving along the positive x-axis with a constant speed v, the variation of the flux, they are asking कि flux का variation बताओ भाई कैसा है, अब flux का variation पूछ रहे हैं कि वो कैसा दिखेगा, तो बता दो कैसा दिखेगा। सोमू पोल लॉन्च करूं मैं, पोल में ही करना आंसर, सो दैट मेरे पास भी रिकॉर्ड रहेगा। वैष्णवी प्लीज डेली ज्वाइन किया अगर क्लास, कल क्यों नहीं आई थी, गोली वोली मत मारो तुम लोग, है ना। आई एम लॉन्चिंग द पोल, क्वेश्चन नंबर 6, ए कम बी कम सी कम डी, करो, फिर मैथ भी पढ़नी है तुमको, अभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे तो मैथ्स कैसे पढ़ोगे, ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, और 10-15 मिनट पढ़ो फिर चले जाना, ओके। हो गया क्या, किसी को डाउट पूछो, पहले तो डाउट पूछने की हैबिट डालो यार, अगर डाउट है तो, मस्त बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं इसमें। जाओ मत क्लास छोड़ के, बी अ पार्ट ऑफ द क्लास, टेक योर डाउट्स, आस्क मी, और अगर तुमसे बन रहा है तो तुम अपना करते रहो, मेरे को कोई इशू नहीं है, कीप प्रैक्टिसिंग ऑन योर ओन, बिकॉज़ दैट इज एनीवे मोर इंपॉर्टेंट, है ना। क्या कह रहा है, देखो सिर्फ बी ए कॉस थीटा वाली चीजें यूज हो रही हैं, कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड दिया है तुमको, कहानी पूरी उसने एक्सप्लेन करी दी है मैंने, पूछ रहे हैं बताओ भाई चेंज बताओ कैसा होगा। अच्छा यहाँ पे थीटा को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज थीटा हमेशा क्या है, 90 डिग्री है ना जय, थीटा इज ऑलवेज 90। देखते हैं जय, वेरी वेल, लेट्स सी। अब मैं बताऊं, कोई है जो बोलना चाहेगा कुछ, या फिर मैं बताऊं। अच्छा किस किस को नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, वही पूछो, मैं पोल एंड कर दिया हूं, ओके। anyone who is having issues, see correct option is A and you have the results on your own। मोस्टली बच्चों ने बी मार्क किया है, मोस्टली बच्चों ने बी इसलिए मार्क किया है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मोस्टली बच्चों ने बी इसलिए मार्क किया क्योंकि वो क्वेश्चन में तुमसे ये नहीं पूछ रहा है कि मुझे ईएमएफ बताओ, वो तुमसे ये कहीं नहीं बोल रहा है कि मुझे क्या बताओ, ईएमएफ जे, समझ रहा है। यस सर, समझ गया। वो कह रहा है वेरिएशन ऑफ फ्लक्स बताओ, तो वेरिएशन ऑफ फ्लक्स की बात जब आ रही है तो फ्लक्स तो कभी जीरो होता ही नहीं है ना राज, गुड राज, तो फ्लक्स तो कभी जीरो होता ही नहीं है ना, अनटिल एंड अनलेस कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तब तक फ्लक्स है, जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तब तक फ्लक्स नहीं है। तो तुम्हें पता है, इधर देखो ध्यान से, जब ये इधर एंटर कर रहा होगा,
जो मेरा स्क्वायर है जब वो इधर कहीं ऐसा होगा, सो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन, मैं अगर लिखूं बी ए कॉस थीटा ऐसा लिखूं, तो कॉस थीटा के लिए तो अपने कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज एनीवे 90। बी ए अगर मैं लिखूं तो बी ए में मैं इस टाइम पे क्या लिखूंगा बी, और मान लो ये एक्स आगे आ गया है अभी एक्स, तो एक्स टाइम्स कितना, ये डिस्टेंस तो फिक्स है दैट इज ए, सो बी एक्स है। तो क्या तुम्हें दिख रहा है जो फ्लक्स है वो एक्स के साथ कैसा वेरी कर रहा है? कोई नहीं प्रवित, प्रवित एक बार बाद में ना ये क्वेश्चन लगा लियो, मैंने ऊपर जो बताया था है ना, इसमें भी गड़बड़ करी थी बच्चों ने, इजी था ये वाले में तो तू था ही, बाकी अभी ये वाला देख लो। इसका अरे बहुत बहुत नेटवर्क इशू आ रहा है प्रवित, लेट इट बी, उसका sin 2 थीटा वाली टर्म। लेट इट बी, लेट इट बी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। अमन इधर देखो, अंकित बाकी लोग पहले इसको देख लो। तो तुम्हें यहाँ से समझ में आया कि फ्लक्स जो है लीनियरली वेरी कर रहा है एक्स के साथ, मैथ जरूर देखते चलो। और जब ये चीज इधर आ गया होगा, व्हेन योर स्क्वायर विल बी हियर समवेयर हियर, इधर आ गया होगा, तो अब तो फ्लक्स क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है या नहीं? ए से 2a तक जब भी रहेगा तो फ्लक्स इज कांस्टेंट, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं लेना है, तो ए ओके। सो देखो छोटी छोटी चीजें हैं बट प्लीज कंफ्यूज नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यस सर। सर 2a से देखो सेम क्वेश्चन के साथ रो में ही है, कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन द वेरिएशन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलो अब ये बताओ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, ये है 7। अब देखो, अच्छा इसमें हो सकता है किसी का कुछ भी ऑप्शन मैच ना करे, जिसका कुछ भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना उसके लिए मैं एक डाल देता हूं इधर, ये। तो मैं अब जो पोल लॉन्च कर रहा हूँ ना मैं उसमें 5 ऑप्शन दे रहा हूँ तुमको, ठीक है, जस्ट इन केस किसी का भी कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, ए बी सी डी ई, है ना। ये हटो यहाँ से, तुम भी हटो, दिस इज बी वी ए, फ्लक्स है ये, है ना, ये ईएमएफ है, ठीक है। सो आई विल गिव यू 5 ऑप्शंस ए बी सी डी ई, मैं 5 ऑप्शन तुम्हें दे देता हूँ पोल्स में। प्रवीण टाइप करके बता ना क्या पूछ रहा था तब तू। क्वेश्चन 7 ए बी सी एंड डी, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 गाइस। लास्ट वाले का बी था, हाँ लास्ट वाले का बी था, फ्लक्स वाले का ना, ट्रायंगल वाले का जिसमें सेक्टर का एरिया बताया था मैंने। अरे यार एक मिनट, पोल में फिर से लॉन्च कर रहा हूँ, गड़बड़ हो गया ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 ए बी सी डी एंड ई, चलो ठीक है, 5 ऑप्शन डाला है मैंने उसमें। एवरीवन कम ऑन, ऊपर वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको, डायग्राम तुमको मैंने बना दिया था। तो ऊपर वाले में 2a से 3a में वो कैसे हुआ लीनियरली नीचे? ऊपर वाले में लीनियरली कैसे हुआ, देखना मैंने जब फ्लक्स लिखा किसी भी टाइम टी पे तो मैंने क्या लिखा था ऊपर, ऐसा लिखा था फ्लक्स बी एक्स ए, बी एक्स ए लिखा था, क्योंकि ए जो है ये जो चीज है स्क्वायर की, ये जो चीज थी ये कांस्टेंट थी, ये नहीं चेंज हो रही है, बट ये जो चीज है जैसे जैसे स्क्वायर आगे बढ़ेगा ये बढ़ेगी, तो बी एक्स से आएगा, तो इसीलिए फाई और एक्स के बीच में कैसा लीनियर रिलेशन है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स टाइप का, Yes. इसीलिए ठीक है। नहीं उसमें 2a से 3a में क्या हुआ? 2a से 3a में 2a से 3a में क्या हुआ है, 2a से 3a में भी लीनियर रिलेशन है, बट वो 2a से 3a में कम हो रहा है, अंदर घुस रहा था तो फ्लक्स बढ़ रहा था, बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है, कि मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर आ रहा है। हाँ ना पूछ, ओके सर एक बार ऊपर वाला डायग्राम दिखाना। एक बार फिर से डायग्राम दिखा दे रहा हूँ मैं, देख लो। देख लिया डायग्राम, क्वेश्चन खोल दूं? चलो Yes. मोर 10 to 15 सेकंड मोर, बी क्विक, जल्दी करो फिर मैथ्स की क्लास भी है ना। तो 5 बजे है ना सर, 5 बजे है? शायद 5 ही बजे की है। नहीं सर जल्दी लेंगे थोड़ा, बिकॉज फिर केमिस्ट्री में तुम्हें लेट हो जाएगा। सेल्फ स्टडी अभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी सेल्फ स्टडी है, मैं कितना भी पढ़ा दूं, आई एम 100% श्योर, मैं कितना भी पढ़ा दूं वो हमेशा कम होगा अनटिल अनलेस तुम खुद नहीं पढ़ रहे हो तो। अभी मैं डोरीमोन तो हो नहीं कि तुम्हें ब्रेड में लिख लिख के दे दूं।
चलो मैं पोल एंड करूंगा 5 4 अरे एक मिनट रुक जाइए वैसे अब एंड करूंगा 5 4 3 2 1। चलो सब फंस गए, सबके सब फंस गए, सबके सब क्या हो गए, फंस गए। क्यों फंस गए? ई तो कैसे भी करेक्ट ही नहीं है। मैंने जानबूझ के ई दिया था जिसे तुम लोग ई मार्क करो। आई वॉन्टेड यू टू मार्क ई, बट ई बिल्कुल सही क्या है, नहीं है। बताएगा कोई क्यों नहीं है? कोई नहीं बताएगा, चलो मैं बताता हूँ। देखो इधर समझो, वही चीज ऊपर याद है मैंने अभी एक गलती करी थी क्वेश्चन में, तुम लोग ने मेरे को सही किया था ना कि सर आप इधर गड़बड़ कर रहे हो। किसने मुझे बोला था? यही वाले क्वेश्चन में मैंने गड़बड़ किया था ना, किया था या नहीं किया था? क्योंकि अपने को करंट का वेरिएशन के साथ ये भी देखना है करंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो तुम लोग ने मेरे को करेक्ट किया कि सर यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फ्लक्स के कारण जो ईएमएफ जनरेट होगा वो उसको बढ़ाएगा करंट को, तो वो अंदर ही में बढ़ाएगा। अब यहाँ पे भी वही चीज तुम्हें सोचनी है, यू हैव टू थिंक द सेम थिंग हियर। यहाँ पे भी सेम चीज सोचनी थी कि जब ये अंदर आ रहा होगा तब ईएमएफ ऐसा जनरेट होगा कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो ईएमएफ ऐसा जनरेट होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, कम, वो कहेगा मत बढ़ो। और जब वो बाहर आ रहा होगा, अच्छा नो डाउट बीच में तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो बीच में ईएमएफ जीरो हो जाएगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं ईएमएफ जीरो हो जाएगा। बट जब यही स्क्वायर बच्चा मेरे बाहर आ रहा होगा तब ईएमएफ ऐसा जनरेट होगा कि वो कहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ो, समझे? वो कहेगा कम मत हो, वो क्या कहेगा बढ़ो। डायरेक्टली जाएगा, तो ईएमएफ का डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्टली Opposite. जाएगा। फंस गए तुम लोग। तो ऐसे काम मत Yes. करो प्लीज, ठीक है? अभी भी कंफ्यूजन है, क्या मार्क करूंगा मैं, बताओ? सी या ए? सी या ए? रिलेशन बनाया है कि आई वांट टू सी द रिलेशन। किसी ने रिलेशन बनाया है क्या? मेरे को रिलेशन बताओ अगर किसी ने बनाया है तो। जय बनाया है? अंधी मत मारो, रिलेशन मैथमेटिकली किसी ने रिलेशन बनाया है, ए या सी? देखो देखो कैसे लड़ रहे हैं चैट में, मजा आती है। ऐसे ऐसे किया करो डिस्कशन, इट्स वेरी गुड। जब तो ऐसे रिलेशंस बनाते हो ना और ऐसे चैट में डिस्कस करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि ठीक है मेरी क्लास की अंडरस्टैंडिंग किधर जा रही है। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए। मैं बता देता हूँ क्यों, मैं बताऊं क्यों? सर एक कैसे होगा बता दो एक बार। मैं बता देता हूँ ए कैसे होगा। क्योंकि जब तुम ईएमएफ लिखोगे तो ईएमएफ क्या होता है, डी फाइव बाई dt। साइन को छोड़ देना है ना, इग्नोर साइन, इग्नोर साइन। अच्छा वो अंदर जा रहा है किसी वेलोसिटी से, इफ इट इज मूविंग इनसाइड विद द वेलोसिटी, कहां गया क्वेश्चन, इफ इट इज मूविंग इन विद द वेलोसिटी जो उसने दे रखी है v और दैट स्पीड इज कांस्टेंट, तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, b dx अपॉन dt आएगा, और dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो बच्चा मेरे कांस्टेंट है या नहीं? फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है लेकिन रेट ऑफ फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। समझा? हो सकता है एक्सेलरेट करता हुआ जाए। तो ये वाला तुम कब करते, ये तुम तब करते जब एक्सेलरेट करता हुआ जाता, मतलब रेट ऑफ फ्लक्स भी क्या हो रहा होता, चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा होता और वो लीनियरली हो रहा होता। मान लो अगर मैंने तुम्हें ऐसा कुछ दिया होता कि तुम्हारा जो रिलेशन बनता वो फ्लक्स के लिए उसमें कुछ एक्स स्क्वायर का टर्म आता, तो तुम जो ई का रिलेशन निकालते उसमें कुछ 2x आ जाता डिफरेंशिएट करने के बाद और dx बाई dt हो जाता। तब तुम्हारा जो ये होता ये x पे डिपेंड करता और लीनियर वेरिएशन आता, बट यहाँ पे कांस्टेंट होगा। बोलो सबको समझ में आया? एवरीवन गॉट दिस ना? यस सर। बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सर सी वाला ऑप्शन जब होगा जब एक्सेलरेशन होगा। जब एक्सेलरेशन होगा। जय कैसे सोच पा रहा हूं मैं इसलिए ऐसे सोच पा रहा हूं क्योंकि अभी मेरा जो ईएमएफ का टर्म है उसमें डी फाई बाई dt आ रहा है और फाई जो है वो x पे डिपेंड कर रहा था, तो फाई में x आ रहा है और x का डिफरेंशिएशन v आ रहा है, तो मेरे में e में v का टर्म आ रहा है। v इज थ्रू आउट कांस्टेंट, v को अपन कहीं भी दूर दूर तक चेंज नहीं कर रहे हैं। बट अगर v ही चेंज हो रहा होता एंड इफ दैट इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन x, तो v का डिफरेंशिएशन जब अपन करते तो मेरा x का टर्म फंसता है ना। सर ये वाला क्यों हुआ?
क्या ई वाला क्यों नहीं है, एक बार दोबारा बताना सर। ई वाला इसलिए नहीं होगा, ई वाले में क्या है, डायरेक्शन क्या है बच्चा मेरे, सेम है, अपोजिट है। सेम है, डायरेक्शन कहाँ अपोजिट है, इसमें भी पॉजिटिव ईएमएफ है और इसमें भी क्या है, पॉजिटिव यस सर। ईएमएफ है। अपने को पॉजिटिव ईएमएफ तो दूर दूर तक, पहली चीज तो देखो यही गलत है, स्लोप ऐसे नहीं होगा, और दूसरी चीज दोनों पॉजिटिव इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब ये एंटर कर रहा है, तुम खुद खुद देखो, अभी तुमने ही मुझे बताया था, जब ये एंटर कर रहा है तब इसमें फ्लक्स ऐसे जनरेट होगा कि वो इसकी अपनी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसको किधर लाना चाहेगा, बाहर की तरफ, क्योंकि मेन वाली अंदर है तो ये बाहर लाएगा, कम करेगा, बढ़ने नहीं देगा मैग्नेटिक फील्ड को, और जब बाहर निकलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही होगी तो ये कम नहीं होने देगा, अंदर लाएगा, बढ़ाएगा, तो ईएमएफ का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, यस सर। सर ज्यादा हो गया क्या आज के लिए? नहीं सर। तब तो नहीं क्वेश्चन कर, सर कितनी लेंगे क्लास? सर क्या? एक क्वेश्चन और करो। एक और करना है, एक और करो, हाँ एक और करो, बिकॉज इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। आई वांट टू डिस्कस दिस क्वेश्चन, प्लीज, आई रियली वांट टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। बीवीएल दुनिया दुनिया को पता होता है फॉर्मूला, लेकिन जहां वेक्टर फॉर्म में आया आधे बच्चों का फ्यूज शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सबको पता होता है बीवीएल बीवीएल, बट बीवीएल का वेक्टर फॉर्म लेट्स सी किसको पता है आज। ओके, यस सर। अभी भी फॉर्मूला रिवाइज करने बैठना, अगर उसमें कहीं भी वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो स्केलर याद ही मत रखो, ऑलवेज लर्न द वेक्टर फॉर्म। मैथ्स में अच्छा सर पढ़ा चुके हैं, अगर सर फिर से रिवीजन कराए ना तो 3D को और वेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है? लगता सिंपल है 3D वेक्टर मैथ्स का, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैट में नहीं, पोल में। अच्छा एक बार चैट में सब फॉर्मूला लिखो, देखिए किसका सही है, सब चैट में फॉर्मूला लिखो, वीएलबी का फॉर्मूला लिखो, बीएलबी का सब फॉर्मूला लिखो, वेक्टर फॉर्म में, बिना चीटिंग के, बिना गूगल करे चैट में लिखो, लेट्स सी कौन सबसे बढ़िया तरीके से लिखता है, कुछ भी गलती मत करना, बिल्कुल एक एक चीज का ध्यान रख के चैट में लिखो। अरे लिखो भाई, मेरी बात मानो यार, टीचर हूं मैं तुम्हारा, लिखो। वेक्टर फॉर्म में, सब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, कोई भी स्केलर फॉर्म में नहीं लिखेगा। मैं स्केलर फॉर्म नहीं, वेक्टर फॉर्म, सब लोग लिखो, देखो और खुद भी देखते जाओ, एटलीस्ट यू शुड ऑल्सो सी कि बच्चे क्या लिख रहे हैं, बिकॉज इस टाइप के बच्चे ही हैं जो तुम compete करोगे। तुम्हें पता होना चाहिए जब तुम एग्जाम दे रहे हो, तुम्हें कोई क्वेश्चन देख के खुशी होनी चाहिए कि मेरे को पक्का पता है ये मेरा इधर वाला भी गलत करेगा, मेरा इधर वाला भी गलत करेगा, मैं ही खाली सही करूंगा इसको, है ना? वो कॉन्फिडेंस जिस दिन आ गया ना तो मस्त मजा आएगी पेपर देने में। और मुस्कुराना देख देख के बाजू वाले को, देख देख तेरा गलत हो रहा है, मेरा सही हो रहा है। ठीक है, लिखो लिखो, फिर मैं बताता हूँ। बी एल क्रॉस भी तो है। लिखो तो भैया, मैं बोल रहा हूँ ना। चलो अब मेरी चांस, वो देखो बॉक्स प्रोडक्ट लेके आया हो, धीरज बिल्कुल नई चीज लेके आया, बॉक्स प्रोडक्ट पढ़ाया वेक्टर फॉर्म में, ये भी सर ने पढ़ाया होगा, राज का भी सही है। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, एक चीज समझो, तुम इससे निकालते क्या हो, ये बीएलवी तुम्हें देता क्या है, व्हाट दिस फॉर्मूला गिव्स यू, क्या देता है फॉर्मूला? ईएमएफ। ईएमएफ देता है। ईएमएफ कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। ये है कि स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले तो वो बच्चे जिन्होंने भी बी एल क्रॉस वी या वी एल क्रॉस बी लिखा था, वो बच्चे समझ जाओ कि तुम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत थे। क्यों गलत थे? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कभी भी स्केलर नहीं होता। हाँ ठीक है, तुमने वेरीफाई नहीं किया कि मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, दैट शुड बी करेक्ट। अपने को एक स्केलर चाहिए,
तो स्केलर चाहिए तो मतलब डॉट प्रोडक्ट तो वहां पे मस्ट है या नहीं है मस्ट अपने लिए डॉट प्रोडक्ट? यस सर। Yes. ठीक है, सो अब डॉट प्रोडक्ट मस्ट है, तो अपन डॉट प्रोडक्ट में, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, तो उसमें तुम कुछ भी कर लो, देयर इज नो इश्यूज, बट याद रखना द फॉर्मूला शुड बी वी डॉट एल क्रॉस बी, कि तुम पहले क्रॉस प्रोडक्ट लो, क्रॉस प्रोडक्ट लेके तुम्हें एक वेक्टर मिलेगा, फिर उस वेक्टर का इस वेक्टर से क्या कराओगे, क्या कराओगे, डॉट प्रोडक्ट, ओके। यस सर। और ये चीज तुम्हें फाइनली क्या दे देगी, एक स्केलर। ठीक है, कई बच्चों का सही था, आई रियली अप्रिशिएट जिनका सही था, जिनका गलत था तुम्हें ऐसा नहीं कि आता नहीं है या कॉन्सेप्ट नहीं पता है, बस पढ़ते टाइम डिटेलिंग मिस कर दी है, ओके। सो अब इसका आंसर तो सब निकाल लेंगे, द आंसर विल बी वेरी इजी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट लेने में तो कोई टफ ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट कितना है 0 आई थिंक, तो दैट शुड बी 90, नहीं सॉरी दैट शुड बी 90, वो सीधे 1 आ जाएगा, कॉस की दिक्कत है, cos 45 बाय रूट 2, तो सीधे आंसर इसका क्या आ जाएगा, है ना। तो कंफ्यूजन किस, मार्क इसका आंसर सब कर देंगे, नो कंफ्यूजन, सबको आता है डी इज द करेक्ट ऑप्शन, मोस्टली स्टूडेंट गिव मी द करेक्ट ऑप्शन, आई एम वेरी हैप्पी, बट एंड ऑफ द डे द कॉन्सेप्ट शुड बी इन योर माइंड, बिकॉज अगर उसने धीरे से भी तुम्हें फॉर्मूला या वेक्टर पूछ लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सबका आंसर सही था, बट फॉर्मूला किसी को नहीं आता था, या बहुत कम को आता था, एनीवे आई वोंट से दैट किसी को नहीं आता था। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं क्लास को, तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा, क्वेश्चन तो वैसे और हैं किस टाइम लेंगे रजिस्टर क्लास? यार। हर्षित सर से मैं बात करता हूँ, 3 क्वेश्चन दे दूं होमवर्क के लिए या एक अभी करा दूं, 2 दे दूं, एक अभी करोगे, सर ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है वाला क्वेश्चन करा दो। ये अभी करा दूं, यस सर। कर लोगे ना सब, भागना नहीं क्लास से, फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करो लो। अब इस ये क्वेश्चन, ऑल्दो इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम ईएमएफ, नॉट ईएमएफ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि उसमें यूजुअली क्या करते हैं, करंट दे देते हैं, यहाँ पे ये करंट लग रहा है, फोर्स बैलेंस कर दो, बट यहाँ पे करंट उन्होंने दिया ही नहीं है, तो करंट तुमको पहले निकालना पड़ेगा कि कैसे कहाँ से क्या इंड्यूस होना चाहिए, वैसे मानसवी करंट इंड्यूस कराना, उस इंड्यूस करंट की रिस्पेक्ट में फोर्स बैलेंस कराना। ठीक है यहाँ सिंपल मैकेनिक्स, दे सिंपल मैकेनिक्स एंड यू ऑल कैन डू, एवरीवन विल गिव मी द आंसर, करेक्ट आंसर देके जाना सब लोग इसका, ओके। सबको बता चुका हूँ बहुत बार, इंक्लाइन प्लेन है, कहाँ कैसे फोर्सेस बैलेंस करने हैं, क्या फोर्सेस होते हैं, सो डू लाइक दैट ओनली, कर लो। देखो मैसेज करता हूँ मैं हर्षित सर को, प्लेन क्लास। सर इस केस में टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है? एक मिनट, क्या सर टर्मिनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब यही है निकालने, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे, टर्मिनल वेलोसिटी ये है वो वेलोसिटी जो चेंज ना हो, तो इसका मतलब सारे फोर्सेस, नेट फोर्सेस ऑन सिस्टम क्या होने चाहिए, 0। दैट्स इट। सो यू हैव टू अप्लाई द न्यूटन्स लॉ इन अ वे, फोर्स बैलेंस करा के वही समेशन एफ इक्वल्स टू 0 करना है, क्योंकि यहाँ चीज मूव कर रही है, समेशन एफ 0 कर दो, नेट फोर्सेस शुड बी 0, तो नेट फोर्सेस 0 करने के लिए कौन कौन से फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस को लिख लेना, सॉल्व कर लेना। सर पोल डाल दिया आपने? पोल डाल दिया ना मैंने, लॉन्च नहीं किया शायद, लॉन्च कर देता हूँ।
अरे बहुत लोग ने कर दिया यार, ये तो बढ़िया बढ़िया बच्चों, बढ़िया कर दिया, बस पता नहीं मेरे को किसका सही है, सबने जल्दी जल्दी कर दिया। फॉर्मूला यहाँ पर भी बीवीएल ही यूज होना है, पता है। यस सर। अरे यार जीरो भी आ रहा है यार बच्चों का तो। तुम टर्मिनल वेलोसिटी जीरो, टर्मिनल वेलोसिटी जीरो क्यों कर रहे हो, एक बात बताओ। फोर्स किसी किसी सिस्टम में अगर नेट फोर्स जीरो है, क्या उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि टर्मिनल वेलोसिटी भी जीरो है। एक मिनट रुकना। सो मोस्टली बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता आया है कि नेट फोर्सेस जीरो का मतलब है वेलोसिटी भी जीरो। सो नेट फोर्सेस का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी जीरो है, देयर कैन बी अ फिक्स्ड वेलोसिटी। यार पता नहीं, सॉल्व करते हैं कृष्णा, मेरे को नहीं पता। आ जाओ सब सॉल्व करते हैं। देखो इधर पहले बात करते हैं कि फोर्सेस कौन कौन से होंगे। सबसे पहले इफ आई ड्रॉ द एफबीडी, तो एफबीडी में तुमको पता है नीचे एक फोर्स लगेगा, दैट इज 100% श्योर, विच इज mg sin थीटा, लगेगा ना। Yes. जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम, mg sin थीटा इज 100% कंफर्म। अब mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड उसने कहाँ दी हुई है, अंदर अंदर दी हुई है मैग्नेटिक फील्ड, सर। बोलो। यस सर। अंदर दी हुई है, चीज नीचे गिर रही है, तो नीचे गिरती चीज को बैलेंस करने के लिए BIL sin थीटा किधर लगना चाहिए, ऊपर की तरफ। ये फोर्स तो तुमने पढ़ा है ना, BIL sin थीटा होता है। अच्छा यहाँ sin थीटा को हटा दो, sin थीटा लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज ऑलरेडी जो L वेक्टर और B वेक्टर है वो किसमें है, 90 डिग्री पे। या तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, देख लो इधर, या तो करंट ऐसे फ्लो कर, अरे यार एक मिनट, देखो या तो करंट फ्लो ऐसे करेगा नीचे, या करंट फ्लो किधर करेगा, ऐसे ऊपर। सो इन बोथ दी केसेस मैग्नेटिक फील्ड से तो वो परपेंडिकुलर ही है, सो BIL। अब देखो ध्यान से, व्हेन आई राइट द इक्वेशन, तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, जो भी F आएगा मेरे पास, फाइनल F नेट आएगा, वो क्या होना चाहिए, mg sin थीटा को बैलेंस कर देना चाहिए, दैट इज BIL। क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है, एवरीवन इज क्लियर विद दिस। Yes, sir. और F नेट तुम यहाँ पे क्या कर दो, जीरो कर दो। सो अब I निकालना है, द मेन, ये सब कर लेंगे, द मेन थिंग व्हिच आई वांट टू टीच यू हियर इज कैलकुलेशन ऑफ I, कि I कैसे आएगा भैया। तो I आएगा किससे, BVL से। यहाँ वेक्टर का कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना अपने को, बिकॉज वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और तुम्हारी क्या लेंथ, तीनों परपेंडिकुलर है या नहीं है। देख लो इधर फिर से एक बार, ये B है, B अंदर है, ये इधर है, और लेंथ ये है, तो तीनों ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। सो वी डोंट हैव टू कंफ्यूज अबाउट द थीटा एंड वेक्टर फॉर्म। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, I जो होगा वो क्या होगा, BVL अपॉन में क्या, R। बहुत बढ़िया मीनू ट्राई टू बी रेगुलर प्लीज। BVL अपॉन R, समझ में आया सबको कैसे किया मैंने। सर मैंने मम्मा की आईडी से ज्वाइन किया है, जया बोल रही हूँ। अच्छा जया, ओके ओके ओके। सो BVL एंड डिवाइड बाय R छोटा r दिया है ना हमने, रेजिस्टेंस, हाँ ये दिया है देखो। सो रेजिस्टेंस R, यहाँ से तुम्हारा I आ गया, जस्ट I की वैल्यू इधर क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। अब सॉल्व भी नहीं करना, साफ दिख जाएगा तुमको कि B स्क्वायर का टर्म आएगा। B स्क्वायर का टर्म किस में ही आ रहा है, या तो C में या तो B में, और साइन थीटा का टर्म भी आ रहा है, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो गया। अब इसमें क्या क्या कंफ्यूजन था वो पूछ लो, दो है, ये दो का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तुम्हें सोल्यूशन साथ शाम को भेज दूंगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं डायरेक्ट अभी नहीं PDF शेयर करूंगा, बिकॉज फिर बच्चे सोल्यूशन मांगते हैं मेरे से, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर नहीं पाते हैं, सो इट्स बेटर कि मैं डायरेक्टली सोल्यूशन के साथ ही तुमको शेयर करूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया, एक इसका ले लो। सर जो अभी क्वेश्चन कराया वो वाला भी दिखा दो। मैं वो भी दिखा रहा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द क्लास गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप मोटिवेटेड, ठीक है।